हाय गाइस, मैं रंजीता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई एम स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर एंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 5 सेंस होते हैं: टच, स्मेल, टेस्ट, विज़न और ऑडिटरी। लेकिन इनसे रिलेटेड 3 चीज़ और होती है जो इनके अंदर आती है। उसे कहते हैं सेंस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। पहले मैंने अपनी 3 वीडियो पे विज़न की, ऑडिटरी की और स्पेशल चाइल्ड के बच्चों पे कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है और कि कैसे हम पकड़े कि हमारा बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, अब वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है। इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो पहले बना दी है। आज का टॉपिक है टैक्टाइल प्रोसेसिंग, जिसको कहते हैं टच सेंसरी डिसऑर्डर। सबसे पहले हम समझेंगे कि टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता क्या है, किसे कहते हैं। टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन्स अनबियरेबल सेंसेशन ऑफ बीइंग। मस्तिष्क को स्पर्श की ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी ज्ञान की गतिशीलता को बढ़ाना पड़ता है, उसको ध्यान की गति अधिक देनी पड़ती है। जब तक हमें हमारे त्वचा पर सनसनी या कोई भावना, अनुभव, अच्छा या बुरा महसूस होता है तो ब्रेन को अपनी गतिशीलता अधिक चाहिए। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है? बिहेवियर डिसऑर्डर, पुअर फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, हाइपर एक्टिव, अटेंशन डेफिशिएंट। कुछ बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो ये है ही, नर्व सेल डेवलप नहीं होते जिसके कारण बच्चे डेवलपमेंट लेट होता है। अब टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कैसे अपने बच्चों में आप समझें, इसको मैं आपको भिन्न भिन्न तरीक़ों से समझाऊंगी। टैक्टाइल सिस्टम हमारे सारे सिस्टम में से सबसे पहले विकसित होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा माँ की गोद में आता है रोते वक्त या कोख में रहता है तो वह स्पर्श से पहचान जाता है कि वह उसकी माँ है और वो चुप हो जाता है, क्योंकि माँ की कोख से ही उसे स्पर्श शक्ति रहती है। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो रोता नहीं है, तब डॉक्टर पैरों पे चोट देते हैं हल्की सी, चेक करते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग ठीक है या नहीं। अगर बच्चा रोता है तो सेंस टच काम कर रहा है, इसका मतलब कम या ज़्यादा ये तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी हैबिट, हरकतों से ही पता चलता है। अब हैबिट क्या क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। कैसे पहचाने कि आपका बच्चा टैक्टाइल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है या सरवाइव कर रहा है? एक जगह पर टिक के नहीं बैठते बच्चे। दिन की शुरुआत ही उछलने कूदने से होती है। बिहेवियर प्रॉब्लम उनका पहला सिम्टम होता है। मारपीट करते हैं दूसरों बच्चों से, घर के मेंबर से, उत्तेजित हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। किचन का सामान छूना बहुत पसंद है पर सामान खराब कर देते हैं। मूवमेंट एक्टिविटी के टाइम बहुत एक्साइटेड होते हैं, थ्रोइंग बॉल, किकिंग बॉल, पर प्रेशर सेंस नहीं होता मारने का। कितना मारना है, कितने ज़ोर से मारना है, धीरे धीरे मारे, कोई सामान या कोई खड़ा है, नॉट अंडरस्टैंड, उन्हें ये समझ नहीं है। सेल्फ इंजरी का भी पता कम चलता है, जैसे कटिंग, बीटिंग, पंचिंग। बाल नोचना कुछ पेरेंट्स की आदत होती है, पर बच्चों को टच सेंस की कमी के कारण कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता या समझ ही नहीं पाते हैं पेन का। कुछ हुआ जैसा महसूस करते हैं पर क्या, नॉट अंडरस्टूड। लोगों को छू कर बात करते हैं, कहीं भी जाए तो सामान को छूना अच्छा लगता है उन्हें। मुंह के सामने खड़े होकर बात करते हैं। अपनी नीटनेस की कोई समझ ही नहीं होती लो अवेयरनेस के कारण। गुड और बैड दोनों अंडरस्टैंड जब तक सामने वाला कुछ बल और तीव्रता से न करे या समझाए, उन्हें समझ ही नहीं आता। टच सेंस नहीं होने के कारण गर्म, ठंडा, भारी, हल्का, दर्द हुआ या नहीं हुआ, नरम, मुलायम, खुरदरा नहीं समझ पाते।
एक्सप्रेस डिस्ट्रेस ड्यूरिंग, कपड़े पहनते वक्त, बाल काटने वक्त फ्रस्ट्रेशन फील होता है, ऐसा आपको एक्सप्रेस करके वो बताते हैं। टच सेंस न होने के कारण बच्चे एक गिलास पानी का भी वेट नहीं उठा सकते, क्योंकि हाथों में वजन का कोई सेंस ही नहीं होता। देरी से चलते हैं, हर चीज़ लेट डेवलपमेंट होती है उनकी, बच्चों की, चाहे वो खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे उठना हो, चाहे पढ़ना हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरली रूप से आप बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो घर पे ही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन बच्चों को डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और डेली सिर्फ एक बार नहीं, दिन में 4-5 बार कराने की ज़रूरत है, जो संभव नहीं है बिना पेरेंट्स और घर के। नंबर 1 पॉइंट, नंगे पैर ग्रास पर चलाएं। अर्थ मदर से बच्चों को कनेक्ट करें, गार्डन की सफाई कराएं, या अपने बैल्कोनी में जो पौधे रखे हुए होते हैं वहीं पर पत्ता, ग्रास, पत्थर, टोकरी चुनने के लिए बोले। अगर गमले में पत्थर नहीं है तो आप डाल सकते हो। गीली और सूखी धरती पर चलाएं, क्योंकि प्लांटिंग करवाएं, क्योंकि पत्ता लाइट वेट होता है, पत्थर हेवी वेट होता है, सॉयल गीला और सूखा होता है, प्लांटिंग में पानी की ज़रूरत होती है। सो समझेगा बच्चा नेचुरली आइटम से नेचुरल टच। इससे फोकस भी बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चा स्थिर बैठता है, इनर लेवल पे न्यू एक्सपीरियंस करेगा। एक्सप्लेन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनर सेंस डेवलप्ड होगा 100%। बच्चों के साथ फन करें, गेम्स खेलें, ऑब्जर्व करें, चेक करें कहाँ कमी हो रही है, बच्चा कब और क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट डाउन करें। धीरे धीरे कर कर एक एक लेवल ऊपर जाए। घर में ग्रेन्स जैसे चावल, चना, सूजी, लाइट हैवी वेट की टॉयज हाथों में दे, फील करवाए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट से, टच सेंस इम्प्रूव कराते हुए करें। बच्चों को हैवी और लाइट कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनाएं, और अपोजिट वेदर में वो भी, जस्ट फॉर चेकिंग 1.5 आवर। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को हाफ पैंट के साथ हाफ टी शर्ट पहनाओ या हाफ पैंट के साथ फुल टी शर्ट पहनाओ। गर्मी के टाइम्स हाफ एन आवर आप चेक करने के लिए बच्चों को फुल टी शर्ट के साथ फुल पैंट पहनाओ, उसकी ऑब्जर्वेशन देखो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है कि गर्मी लग रही है या नहीं। ऐसे सब सीज़न में बच्चों को चेक करें। बच्चों की फेस पर मसाज करें, सिर्फ 1 कप पानी के साथ ठंडा गर्म महसूस करना सीख जाएगा। एज फॉर 5 ईयर्स ओनली। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ माँ बाप बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को पकड़ लेते हैं कि उनका बच्चा किसी प्रॉब्लम को सर्वाइव कर रहा है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए ऑयल और क्रीम से मसाज करें। बॉडी लेवल पर ऑयल से प्रेशर करें, हैंड पे प्रेशर करें, मसाज दें, प्रेशर सेंस इम्प्रूव होगा और आराम से चेक कर पाएंगे कि सेंस है या नहीं। पत्थर, ईंटा, बालू पर चलाएं, आउटिंग पर जब भी जाए, पार्क में लेके जाए, बॉडी लेवल पे प्रेशर लगता है इन चीज़ों पे चलने के लिए, तो वो महसूस कर पाएगा, तब आप समझ पाओगे कि टच सेंस है कि नहीं। वो आपको बताएगा, उसके पैर में चोट लग रही है या बालू पैर में घुस रहा है तो किड़किड़ कर रहा है, ईंटा पे चलेगा तो प्रेशर लगेगा, नेचुरली वो समझ सकेगा और उसका इनर स्किल इम्प्रूव होगा। हफ्ते में 3 दिन ज़रूर करें। जैसे जैसे बच्चे इम्प्रूव हो, डेज बढ़ा दें। मेडिटेशन करवाएं, ये मेरा सबसे कहते हैं ना मनपसंद ट्रीटमेंट है, और मैं सबको ये प्रोवाइड करती हूँ और कहती हूँ कि बच्चों को भी मेडिटेशन करवाएं और ख़ुद भी करें, क्योंकि बच्चे नकल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेडिटेशन से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नर्वस सिस्टम इंक्रीज़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है, डेवलप हो जाती है, हैप्पीनेस को भी कम करती है, और हैप्पीनेस कम करने के लिए
आप घर में डीम लाइट रखें जब भी सब बच्चों को लेके आप रूम में बैठते हो। लो साउंड की टीवी देखें, म्यूज़िक सुने और बच्चों को भी आदत डालें। सी, जब हम चीज़ों को रोज़ रोज़ करते हैं तो वो हैबिट कहलाती है। समझे, एक दिन करने से कुछ भी नहीं होना, नियमित रूप से करें ताकि फ़ायदा हो। सेंटर में भेजने से बच्चे डेवलप नहीं होते, सिर्फ पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं। सेंटर में कमियां नहीं होती, ट्रेनर खराब नहीं होते। नियमित रूप से सारी चीज़ों को करना, टाइम गैप देकर करने की ज़रूरत कहीं संभव नहीं है, घर के कंपैरिजन और गार्जियन के बिना। अगर आपको आपके बच्चों में ये कमियां नज़र आती है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उन बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली रूप से काउंसलिंग सीखने और समझने की ज़रूरत लगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मैंने अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो समय पर आपको मिलती रहे। शेयर करना भी ना भूलें ताकि जो बच्चे इस तकलीफ़ से सर्वाइव कर रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन और उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाए। मेरा नेक्स्ट वीडियो वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग मीन्स मूवमेंट पर अपलोड होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।